हैप्पी थॉट्स इस चौथी सीरीज में आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज हम नए तरीके के वस्तुनिष्ठ लेंगे, जिसमें सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स। वी आर टेकिंग ट्रू एंड फॉल्स, सही एवं गलत। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेनली 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स आर देयर। मुख्य रूप से जो गलती होती है वो 2 प्रकार की होती है। आपको बता देना चाहूँगा, गलतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, मिस्टेक बाय लॉ, राजनियम के अनुसार गलती या राजनियम के अंतर्गत गलती, मिस्टेक बाय लॉ। और दूसरा आता है तथ्यात्मक गलती, मिस्टेक ऑन द फैक्ट। तो गलती मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। यह जो प्रश्न किया गया है दैट क्वेश्चन इज़ ट्रू, यह सही है। तो गलती 2 प्रकार की हो सकती है, एक तथ्यों से संबंधित गलती हो सकती है और दूसरी राजनियम से संबंधित गलती हो सकती है। तथ्यों से संबंधित गलती के बारे में आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आई वांट टू गिव एग्जांपल टू यू। 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने आपस में कांटेक्ट किया है। देयर आर 2 पर्सन्स, दे आर कांटेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को दोनों ने कांटेक्ट किया हुआ है और एक व्यक्ति के द्वारा वीट सेंड किए जा रहे हैं, गेहूँ सेंड किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति भारत में रहता है और दूसरा व्यक्ति जो है अमेरिका में रहता है। लेकिन हुआ यह है कि अमेरिका में गेहूँ पहुंचने के पहले, बिफोर रीचिंग द वीट इन अमेरिका में गेहूँ पहुंचने के पहले रास्ते में ख़राब हो गए। तो जो व्यक्ति था, मान लीजिए कपूर नाम का व्यक्ति था, एक मिस्टर कपूर थे, वो हमारे इंडिया में थे। और कपूर जो है इंडिया में थे, इंडिया से उन्होंने मिस्टर जॉनसन को अमेरिका में वीट सेंड किए 1000 टन वीट सेंड किए। लेकिन वो वीट रास्ते में ख़राब हो गए और रास्ते में ख़राब होने के कारण क्या हुआ कि उन वीट को उसके जहाज़ के कैप्टन ने रास्ते में ही सेल कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में वो वीट नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जानकारी मिस्टर कपूर को भी नहीं है और ये जानकारी मिस्टर जॉनसन को भी नहीं है, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो गलती हुई है, ये गलती कहलाएगी तथ्यों पर आधारित गलती। तो एक गलती होती है तथ्यात्मक गलती और दूसरी होती है राजनियम से संबंधित गलती। यानी राजनियम के बारे में यदि दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार को जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह गलती कहलाएगी। तो 2 प्रकार की गलती होती है। दैट्स ट्रू, यह सही है। नेक्स्ट, मिस्टेक बाय इनोसेंटली इज कॉल्ड फ्रॉड। मिस्टेक बाय इनोसेंटली इज कॉल्ड फ्रॉड। अज्ञानतावश गलती जो है कपट अर्थात धोखा कहलाती है। क्या ये सही है या गलत है, ये बताना है हमें। अब जो कपट होता है उसकी परिभाषा में ये कहा गया है कि कपट जानबूझकर तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद दूसरे वाले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। डेलिबरेटली, द फ्रॉड क्रिएटेड डेलिबरेटली टू मेक अदर पर्सन फूल, यानी मूर्ख बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो अज्ञानतावश अगर कोई गलती होती है तो क्या वो कपट कहलाएगी? नहीं, यह कपट नहीं कहलाएगी। किसी तथ्य के बारे में अज्ञानता हो सकती है, किसी नियम के बारे में अज्ञानता हो सकती है, या किसी अन्य घटना के बारे में अज्ञानता हो सकती है। तो अज्ञानतावश जो गलती होती है, मिस्टेक बाय इनोसेंटली, अज्ञानतावश जो गलती होती है वो कपट नहीं कहलाती। ये कथन गलत है। नेक्स्ट लेते हैं, 2 पक्षों के मध्य संबंधों से अनुचित प्रभाव जन्म ले सकता है। 2 पक्षों के मध्य संबंधों से अनुचित प्रभाव जन्म ले सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मे बी क्रिएटेड बाय द रिलेशन बिटवीन 2 पार्टीज। बिल्कुल सही है यह कि एक संबंध जो होता है 2 व्यक्तियों के बीच, उसमें एक व्यक्ति का उच्च पद होता है या दूसरे व्यक्ति का निम्न पद हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर नरेश जो है एक बॉस हैं और मिस्टर नरेश के अंडर में एक सबॉर्डिनेट है उनका मिस्टर राजेश। तो बॉस जो है मिस्टर नरेश को इन्फ्लुएंस करने का पावर रखते हैं, क्योंकि अपने बॉस को कोई नाखुश नहीं करना चाहता है। तो जहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंध हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, जैसे
डॉक्टर और क्लाइंट, एडवोकेट और क्लाइंट, ऐसे ही बहुत सारे संबंध होते हैं आपस में, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इन्फ्लुएंस करने का कैपेसिटी रखता है। और undue influence may be created by the relation between two parties। दो पक्षों के मध्य संबंधों से अनुचित प्रभाव जन्म ले सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है, 101% सही है। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध, गुरु शिष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए शिष्य गुरु के द्वारा जो भी बोला जाएगा उसको हाँ में हाँ बोल सकता है, हाँ में हाँ मिला सकता है। ऐसे ही डॉक्टर क्लाइंट का संबंध, तो दो पक्षों के मध्य अनुचित प्रभाव जो है किसको जन्म दे सकता हैगा, दो पक्षों के, अनड्यू इन्फ्लुएंस में बी क्रिएटेड बाय द रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज। दो पक्षों के मध्य संबंधों से अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस जन्म ले सकता है, क्रिएटेड जन्म ले सकता है, सही है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय एवं एक पक्षीय गलतियां तथ्य संबंधी गलतियों के अंतर्गत आती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ट्रू और फॉल्स बताया गया है, पूछा गया है, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल मिस्टेक्स आर कम्स अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यस, दैट्स ट्रू, क्योंकि दो पक्षी गलतियां और एक पक्ष की गलतियां, यानी दो पार्टी होती हैं एक अनुबंध में, एक पक्ष दूसरा पक्ष, एक प्रस्ताव रखने वाला दूसरा प्रस्ताव स्वीकार करने वाला, और यदि एक पक्ष है तो वो प्रस्ताव करने वाला। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि द्विपक्षीय और एक पक्षीय गलतियाँ तथ्य के संबंध में हो सकती, तथ्य के अंतर्गत आती है। बायलैटरल एंड यूनिलैटरल मिस्टेक्स आर कम्स अंडर द मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। इसके संबंध में एक उदाहरण लेना चाहेंगे कि दो पक्षीय गलती कैसे होती तथ्य के संबंध में। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर चंद्रशेखर हैं और मिस्टर चंद्रशेखर एक ब्रोकर हैं, और मिस्टर चंद्रशेखर ने दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कराया है सेल और परचेस का, क्रय और विक्रय का। मिस्टर चंद्रशेखर इज़ अ ब्रोकर एंड ही क्रिएटेड ए डील बिटवीन टू पर्सन, वन पर्सन इज़ परचेसर, अनदर पर्सन इज़ सेलर। बायर और सेलर के बीच में मिस्टर चंद्रशेखर ने एक अनुबंध करवाया है और मिस्टर चंद्रशेखर ब्रोकर हैं। मिस्टर चंद्रशेखर से गलती हो गई है, एक जो सेल का जो डिमांड होता है और एक परचेज़ का जो नोट होता है, उन दोनों में ही मिस्टर शेखर के द्वारा जो माल का क्रय और विक्रय किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी को गलत दर्शा दिया गया है। एक तरफ उन्होंने 100 टन लिख दिया है और दूसरी तरफ उन्होंने लिख दिया है 110 टन। तो ये एक तथ्य है, 100 टन और 110 टन। परचेसर के या बायर के उसमें उन्होंने लिख दिया है 100 टन और सेलर के उसमें लिख दिया 110 टन। तो यहाँ पर फैक्ट से रिलेटेड गलती हो गई, तो ऐसा अनुबंध क्या होगा, व्यर्थ होगा। ऐसा अनुबंध क्या होगा, व्यर्थ होगा। तो ये तथ्यात्मक गलती यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों तरह की हो सकती है, दोनों पक्षों से हो सकती है, किसी एक पक्ष से भी हो सकती है। इट कैन बी बाय अ पार्टी, इट कैन बी बाय बोथ पार्टी। Bilateral and unilateral mistakes are comes under mistakes of fact। तथ्यात्मक गलतियाँ हो सकती है, कथन सही है, इट्स ट्रू।